आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 में। और मैं अखिल भाटी आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं समुच्चय की, जिसको बोलते हैं हम सेट। स्टूडेंट्स, पहला पार्ट हो चुका है इसका। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहला पार्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सेट के बारे में बताया है। जो टाइप ऑफ सेट होते हैं वो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज सेकेंड वीडियो है। सेकेंड वीडियो से शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो को बता देता हूँ कि फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले तो सेट ही पढ़ा है। सेट के थोड़े से सिंबल जो होते हैं जिससे हम सेट को पढ़ सकते हैं लास्ट तक, वे हमने बताए थे आपको। फिर उसके बाद हमने टाइप ऑफ सेट बताया था कि कितने प्रकार के सेट होते हैं, जिसमें हमने 5-6 टाइप आपको बता भी दिया था, जैसे कि रिक्त समुच्चय जिसको बोलते हैं ब्लैंक सेट, उसके बारे में बताया था कि कौन से होते हैं रिक्त समुच्चय, ब्लैंक सेट। फिर डेफिनेट सेट जिसको परिमित समुच्चय बोलते हैं। फिर बताया था इनडेफिनेट सेट जिसको अपरिमित समुच्चय। इक्वल और इक्वलेंट, इक्वलेंट और इक्वल सेट जिसको समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय बोलते हैं। समान इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय। फिर उसके बाद में हमने बताया था थोड़ा सा सबसेट के बारे में। देखिए, सबसेट के बारे में हमने प्रॉपर नहीं पढ़ाया था, जिसको बोलते हैं हम सबसेट को बोलते हैं उप समुच्चय, उप समुच्चय बोलते हैं। तो इसको हमने प्रॉपर नहीं पढ़ाया था, केवल 2 बात बताई थी कि नंबर ऑफ जो सबसेट होता है वो इजिकल टू होता है नंबर ऑफ पावर सेट के। पावर सेट को बोलते हैं घात समुच्चय या शक्ति समुच्चय, घात समुच्चय या शक्ति समुच्चय। उसके बाद में हमने बताया था कि जो नंबर ऑफ पावर सेट या नंबर ऑफ सबसेट होता है वो किसके बराबर होता है, 2 की पावर n के बराबर होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है और मोस्ट इंपोर्टेंट इससे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अंतर है पावर सेट और उप समुच्चय जिसको हम सबसेट बोलते हैं, इन दोनों में अंतर है। पावर सेट और सबसेट में ये दोनों इक्वल टू नहीं है, उसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। वो मैंने क्वेश्चन भी बताया था आपको कि पावर सेट और सबसेट में क्या अंतर है। यदि वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिलेगा, वीडियो जरूर देखना। चलो, आज मैं बात करूंगा थोड़ी सी, वो बात करेंगे हम सबसेट के बारे में। देखिए, नंबर ऑफ सबसेट का तो सभी पता है, 2 की पावर n होता है। क्या होता है नंबर ऑफ सबसेट? जो नंबर ऑफ सबसेट होता है क्या होता है, 2 की पावर n होता है। बट सबसेट, जो सबसेट से जैसा क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार बनता है वो मैं आपके सामने पुट करता हूं। तो सबसे पहले तो जो जिससे इसे रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट को, वो सिंबल होता है इस सिंबल से क्या करते हैं, सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन कैसा बना है एग्जाम में वो देखिए। यदि a बराबर आपको दे दिया है 1 2 3 4 5, कितनी भी संख्या दे दें, b बराबर दे दिया है आपको 1 2 3, c बराबर दे दिया है आपको 1 2, d बराबर दे दिया है आपको 1 और e बराबर दे दिया है आपको 1 2 3 4 5 6। और देखो, ये क्वेश्चन दे दिया कि a के एलिमेंट इतने हैं, b के एलिमेंट इतने हैं, c के एलिमेंट इतने हैं और d के एलिमेंट इतने हैं और e का जो है वे इतने एलिमेंट है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पहला ऑप्शन दे दिया है आपको कि b सबसेट है a का, दूसरा ऑप्शन है c सबसेट है a का, तीसरा ऑप्शन है कि d सबसेट है a का, चौथा ऑप्शन है कि e सबसेट है a का। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें जो गलत है, गलत को फाइंड करना है कि कौन सा गलत है, कि कौन सा गलत है, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपके सामने ये दे दिए है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि उप समुच्चय कौन सा गलत है। देखिए, जो ये साइन लग रहा है किसका लग रहा है, सबसेट का लग रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमें आपको थोड़ी सी हिंट्स दे देता हूं कि जो सबसेट है वो ये बोलता है कि खुद से ज्यादा नहीं होने देंगे। जो कंडीशन है इसे याद रखना है आपको कि खुद से ज्यादा नहीं होने देंगे। क्या नहीं होने देंगे कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट है, अवयवों की जो संख्या है, वो खुद से ज्यादा नहीं होने देने के बराबर बेशक आ जाए, लेकिन खुद से ज्यादा नहीं होने देने के। जो किसकी शर्त है, सबसेट की शर्त है वो। अब मुझे बताइए, जो B है वो किसका सबसेट है, किसका सबसेट है, A का। जो B के जितने भी अवयव है क्या वे A में है या नहीं है, मुझे बताओ। 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब B जो सबसेट है वो A का, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बोल रहा है कि खुद से ज़्यादा नहीं होना देना, कम बेशक हो, बराबर बेशक हो, लेकिन खुद से ज़्यादा नहीं करना। अब जो बोल रहा है दूसरे ऑप्शन में C सबसेट है A का, जो C में जितने भी अवयव है क्या वे A में है, जी हाँ बिल्कुल। 1 2 है तो 1 2 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल राइट है। तीसरा जो है
तीसरा जो ऑप्शन है वो है डी सबसेट है ए का। मतलब डी में जो जितने भी अवयव है, जितने भी एलिमेंट है डी में, वे क्या ए में है? हाँ जी बिल्कुल, जितने ए जो डी में अवयव है वो केवल एक है, लेकिन ई में भी 1 2 3 5 तक है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है इसको देखिए आप कि ई का जो है सबसेट है ए का, जितने ई में अवयव है, एलिमेंट है, क्या वे ए में है या नहीं है? तो आप गिन लीजिए कि ई में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, बट ए में कितने हैं? 5 एलिमेंट है। इसका मतलब ई जो है सबसेट नहीं है किसका? ए का। बट जो कॉन्सेप्ट है जी, बस ए सबसेट है ई का, ए सबसेट है ई का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ई में है। तो इसका मतलब ई तो सबसेट नहीं है का, बट ए सबसेट है ई का। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट था, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे 1 2 3 4 की जगह कुछ भी दे दे, एक्स वाई जेड कुछ भी जो आपका मन करे, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। लेकिन यदि सबसेट पूछ रहा है तो कंडीशन याद रखनी है, खुद से ज़्यादा नहीं होने देने के। खुद से ज़्यादा नहीं होंगे, बराबर बेशक हो जा, लेकिन खुद से ज़्यादा नहीं होने देने के। चलो जी, यदि ये बात समझ में आई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। किसकी बात करते हैं? प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट क्या कहता है उसके बारे में बताते हैं। तो प्रॉपर सबसेट भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट से भी क्वेश्चन बनता है। चलो जी, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट जिसको बोलते हैं वास्तविक उपसमुच्चय। इसका एक नाम और है स्टूडेंट्स, अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय भी बोलते हैं इसको, या वास्तविक समुच्चय। इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। देखिए हमें 3 बात का पता है कि जो सबसेट होता है वो क्या नहीं होने देता? खुद से ज़्यादा नहीं होने देता, बराबर हो जाता है। दूसरी बात ये पता है कि नंबर ऑफ सबसेट पता है हमें कितने होते हैं, 2 की पावर n, और नंबर ऑफ पावर सेट भी पता है कितने होते हैं, 2 की पावर n। हमें यह भी पता है कि सबसेट जो होता है पावर सेट के बराबर नहीं होता। अब हम जानते हैं प्रॉपर सबसेट, वास्तविक उपसमुच्चय। तो प्रॉपर सबसेट हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। नंबर ऑफ, देखिए यो मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ प्रॉपर जो सबसेट होता है वो कितना होता है? 2 की पावर n माइनस के 1। स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 की पावर n माइनस के 1 जो होता है क्या होता है? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होता है, ना कि नंबर ऑफ सबसेट, ना कि नंबर ऑफ पावर सेट। नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट बता दिया 2 की पावर n, बट नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होता है? 2 की पावर n माइनस के 1। याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। लेकिन अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं? तो इस प्रकार इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यो इसका जो है प्रतीक चिन्ह है प्रॉपर सबसेट का। अब जैसा क्वेश्चन बना है वो भी बात करेंगे। देखो जी, पहला जैसा अभी बताए थे उन्हीं को लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। बी में जो है वो दिए हैं 1 2 3। सी में जो दिए हैं एलिमेंट वे दिए हैं 1 2 3 4, और डी में जो एलिमेंट दिए हैं वे कितने दिए हैं? 1 2 3, और ई में जो एलिमेंट दिए हैं वे कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5 6। ये एलिमेंट दे दिया आपको। पहला ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है पहला? कि बी जो है प्रॉपर सबसेट है ए का। दूसरा ऑप्शन है कि सी जो है प्रॉपर सबसेट है ए का। तीसरा ऑप्शन है कि डी जो है प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। और चौथा ऑप्शन है कि ई जो है ए जो है प्रॉपर सबसेट है किसका? ई का। अब मुझे बताइए कि इसमें जो है गलत कौन सा है? हमें बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। पहले तो आप ऑप्शन देख लीजिए, पहले तो ये एलिमेंट गिनिए कि कौन से में कितने एलिमेंट है, फिर क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए कि कौन कौन से कह रहा है कि बी प्रॉपर सबसेट किसका है? ए का है, सी ए का है, डी बी का है, और ए जो है ई का है। बात समझ में आई? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, लेकिन कंडीशन पहले सुन लो। कंडीशन प्रॉपर सबसेट की यो है कि बराबर भी नहीं होने देना।
देखो जी, इसकी कंडीशन यो है कि प्रॉपर सबसेट की बराबर भी नहीं होने देना। सबसेट की क्या कंडीशन थी, बराबर हो जाएंगे लेकिन ज्यादा नहीं होनेंगे। लेकिन जो प्रॉपर सबसेट है वो कह रहा है ज्यादा की तो अलग बात हुई, ये बराबर भी नहीं होने देने का, एलिमेंट बराबर भी नहीं होने देना। कम तो बेशक हो जाए लेकिन बराबर नहीं होंगे। चलो जी, अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले तो बी को देखिए कि बी प्रॉपर सबसेट है का, कि बी में 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव, इससे ज्यादा अवयव है, इसका मतलब सही है क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 3 है, बिल्कुल सही है। सी सबसेट है का, सी में कितने हैं जी 4, इसमें कितने हैं 5, इसका मतलब क्या है, वो प्रॉपर सबसेट है का, बिल्कुल सही। तो सी प्रॉपर सबसेट है का, क्योंकि इसमें सी से ज्यादा अवयव है ए में, इसलिए प्रॉपर सबसेट होगा ए का और सबसेट भी होगा। तीसरे बात, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं पहले, तीसरे की बात में करेंगे। ए जो है सबसेट है ए का, ई का, तो ए जो है सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों देख लीजिए। क्या ए ई का प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल जी, ए के सभी एलिमेंट ई में है, बिल्कुल। बट प्रॉपर सबसेट नहीं, यो सबसेट भी है, यो प्रॉपर सबसेट भी है और सबसेट भी है। लेकिन की बात करें तो जो डी, जो तीसरा है, तीसरा जो ऑप्शन है वो देखिए आप ध्यान से कि डी प्रॉपर सबसेट है बी का, डी प्रॉपर सबसेट है बी का। आप देखिए 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब बराबर अवयव है। किसमें बराबर अवयव है, बी और डी में। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसकी कंडीशन है प्रॉपर सबसेट की कि खुद के बराबर भी नहीं आने देना। इसलिए स्टूडेंट्स ये 2 चीज मैंने आपको बताई आज, सबसेट और प्रॉपर सबसेट, केवल और केवल 2 चीज। फिर इसके बाद जो पार्ट नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम और भी सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा सेट का जो है बहुत बड़ा पोर्शन है, तो आराम से सोल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आए। स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जाइए, और हमारा जो चैनल है डिफेंस स्टडी 2.0 इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और हाँ, इससे पहला पार्ट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वीडियो देखनी है पहले पार्ट की, तभी वो पार्ट समझ में आएगा। यदि समझ में आया है तो क्या करना है, शेयर करना है, बस दबा के शेयर करो। चलो जी, जय हिंद जय भारत।